पे दिख रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न जो है ना काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग बताइए मेरे दोस्त कि प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है? तो आपको बता दें कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम वो आपको कांच में होता है, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और मजे से प्रश्न को पढ़ते रहिए। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? बताइए। समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है? बताइए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब होगा? आप लोग कमेंट में इसका जरूर दीजिएगा उत्तर। तो देखिए, गाड़ी के जो साइड मिरर में दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है ना। ये उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बनाता है कि चाहे जितना दूर पर कोई वस्तु क्यों हो ना, उसका एकदम छोटा और सुडौल प्रतिबिंब, ठीक ना, दर्पण के पीछे उतार देता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग जाता है? जो मोटर कार का हेडलाइट होता है मेरे दोस्त, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? बताइए आप लोग किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का, ठीक ना, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आपके जो घर होते हैं, आपके घर में जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। और हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक प्रतिबिंब।